सो एक बार फिर से जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आपका धन्यवाद देता हूं कि आप आज के इस स्टडी में आए हैं, शामिल हुए हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पिछले दिनों हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन को करना प्रारंभ किया था और परमेश्वर की सहायता से हम लोग इस अध्ययन में 20 अध्याय शुरू करके 21वें अध्याय को भी हम शुरू कर चुके हैं और 21वें अध्याय के 11 वचन हम लोगों ने पिछली बार कवर कर लिए थे और आज हम लोग इसी प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय के 12वें वचन से आगे पढ़ेंगे और 12वें वचन से लेकर के और 18वें वचन तक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे इसको समझने में। 12वां वचन 21वां अध्याय प्रकाशित वाक्य की किताब। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और हमें इस वचन के अनुसार सीखने के लिए परमेश्वर अनुग्रह करे। प्रियो, पिछले दिनों हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य की किताब में जो शुरुआत की थी, आपको याद है क्या था? 21वां अध्याय जब शुरू होता है तो एक नई शुरुआत होती है। ये नई जो शुरुआत है, ये शुरुआत नए यरूशलेम की शुरुआत है। ये शुरुआत एक ऐसी शुरुआत है जिसमें नए यरूशलेम की बात हो रही है। नया यरूशलेम जो है वो परमेश्वर की दुल्हन को दिखाता है, क्योंकि ये यरूशलेम दुल्हन के समान सजा हुआ था, ऐसा बताया गया। और ये जो यरूशलेम है ये परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, संतों का समाज, पवित्र लोग जो विजयी होकर, ओवरकमर बनकर, जयवंत होकर अपने जीवन में जिन्होंने अपने जीवन को जिया और मसीह के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जी करके और उसके अनुसार अपने को चलाया और सब बातों के ऊपर, सब प्रकार की शैतानी अभिलाषाओं और शैतानी बातों के ऊपर अपने आप को जयवंत किया और पवित्र आत्मा की सहायता से अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार बिताया। ऐसे लोग जो हैं ये नए यरूशलेम का हिस्सा होंगे और जो नया यरूशलेम होगा वो यीशु मसीह के 1000 साल की जो मिलेनियम किंगडम है उसके बाद उसका दर्शन यूहन्ना को मिलता है। 1000 वर्ष का जो किंगडम है यीशु मसीह का बीत जाने के बाद नया आकाश और नई पृथ्वी और नया यरूशलेम वहाँ पर दिखाई देता है। ये चीज़ें हमने शुरुआती तौर पर समझी थी और देख ली थी और आज हम 12वें वचन से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो वचन है ये 11वें वचन को भी यदि हम थोड़ा सा रिकैप कर लें जो पिछली बार हमने लिया था, सो हमको ये बताता है कि नए यरूशलेम का वर्णन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो पोर्शन है इसमें नए यरूशलेम का वर्णन हमको देखने को मिल रहा है। ये जो नया यरूशलेम है, ये नया यरूशलेम परमेश्वर की महिमा से युक्त है। परमेश्वर के लोग, उसके दास, उसके चुने हुए ओवरकमर्स उसकी महिमा के पार्टेकर्स होंगे। उसकी महिमा का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये महिमा अद्भुत है। ये जो 21वां अध्याय है इसको समझने के लिए हमको पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। पवित्र आत्मा यदि हमें ना समझाए तो हम परमेश्वर की उस महिमा को नहीं समझ सकते। हम वो नहीं समझ पाएंगे कि ये यरूशलेम कैसा होगा। इसका वर्णन कितनी भी अच्छी भाषा में लिखा जाए लेकिन ये वैसा ही है जैसे कि किसी बहुत ही छोटे इंसान को किसी बहुत बड़ी वस्तु के बारे में बताया जाना, जैसे कि किसी छोटे मनुष्य को या किसी छोटी चींटी को किसी डायनासोर का वर्णन देना जो उसकी समझ से परे हो। वो सोच ही नहीं सकती कि आखिर ये यरूशलेम कैसा होगा, आखिर वो अनंत काल की महिमा किस प्रकार की होगी, कैसा नज़ारा होगा, कैसा परमेश्वर की महिमा होगी। इन बातों को समझाने की कोशिश वचन में की गई है यहाँ पर 21वें अध्याय के इन वचनों में जो आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इनको समझने के लिए हमारी बुद्धि फिर भी सीमित हो जाती है। हम उस नए यरूशलेम की महिमा का वर्णन पढ़ने के बाद भी
समझ तभी पाएंगे जब परमेश्वर खुद हमें अपनी आत्मा के द्वारा समझाए। सो यहाँ पर हम उसकी महिमा के बारे में पढ़ रहे हैं प्रियो। यहाँ पर जो 12वां वचन है वो कहता है, जो यरूशलेम का डिस्क्रिप्शन करने शुरू करता है, वो यरूशलेम मतलब लोगों का वर्णन कर रहा है, कलीसिया का। आप इस बात को समझ लीजिए, जो नया यरूशलेम है वो परमेश्वर की, यीशु मसीह की जयवंत कलीसिया है। ये जो नया यरूशलेम है ये यीशु मसीह की दुल्हन है, ये उसके ओवरकमर्स हैं जो नया यरूशलेम है। और ये नया यरूशलेम कैसी महिमा से युक्त होगा, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। 12वां वचन कहता है, उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी। प्रियो, जो शहरपना है वो दीवार होती है। आप समझते हैं इस बात को, किसी भी जगह की, किसी भी क्षेत्र का जो कवरिंग होती है, जो बाउंड्री वॉल होती है, जो उसकी शहरपना कहते हैं उसको। सो ये जो बाउंड्री वॉल है, ये दीवार है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन करना शुरू करता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जो यरूशलेम का वर्णन शुरू हो रहा है वो उसकी दीवार से शुरू हो रहा है। यरूशलेम का जो वर्णन शुरू हो रहा है वो उसकी दीवार से हो रहा है। जो कलीसिया यीशु मसीह की ओवरकमर कलीसिया है, जो जयवंत कलीसिया है, उसका सबसे पहला एट्रीब्यूट, सबसे पहला गुण, उसकी सबसे पहली खूबी, उसकी सबसे पहली चीज़ जो चुनी गई है वचन में उसका वर्णन करने के लिए, उसकी खूबसूरती, उसकी महिमा को, जो परमेश्वर की महिमा उसमें है, उसको बताने के लिए वो सबसे पहली चीज़ जो चुनी गई है वो है उसकी शहरपना। यदि हमसे, मुझसे और आपसे यदि ये कहा जाता कि हम परमेश्वर के चर्च का वर्णन करें, यीशु मसीह की जो ओवरकमर चर्च है, जो विजयी कलीसिया है, उसका वर्णन करें, तो हम किसका वर्णन करते हैं? हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम शायद शुरुआत करते हैं उसकी साइज से। हम कहते हैं कि 2 एकड़ में बना हुआ है, 4 एकड़ में बना हुआ है। या फिर हम उसकी टावर्स का वर्णन करते हैं कि इतने खूबसूरत टावर्स बने हुए हैं कि क्या बताएं। आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे, इतना खूबसूरत चर्च है वो, इतना बढ़िया सुंदर चर्च है। हमारी शुरुआत कहीं और से होती है, लेकिन वचन जो है वो शुरू कर रहा है शहरपना से। शहरपना से क्यों शुरू कर रहा है जानते हैं आप? शहरपना के बारे में वो कहता है बड़ी और ऊंची शहरपना। आपके घर में जब आप बाउंड्री वॉल बनाते हैं, आपका मकान जो बनाते हैं उसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं, वो बाउंड्री वॉल आप चाहते हैं ऊंची से ऊंची रहे, चाहते हैं ना? और उस बाउंड्री वॉल की ऊंचाई पर भी आप कुछ प्रोटेक्शन देते हैं। उसका जो ऊपर का सरफेस होता है उसके ऊपर आप कभी कभी ग्लास के पीसेस रखते हैं, या फिर उसके ऊपर एक ग्रिल रखते हैं, कांटेदार ग्रिल रखते हैं, या कुछ ऐसा रखते हैं कि कोई बाहर वाला उस दीवार से अंदर ना आ सके, कोई बाहर की चीज उस दीवार के अंदर ना आ सके। कोई चोर, थीफ, कोई लुटेरा, कोई जानवर, कोई भी ऐसी चीज जो अनडिजायरेबल है आपके घर में, वो चीज उस दीवार को क्रॉस ना कर सके। आपका इंटेंशन ये रहता है, इस वजह से आप दीवार को ऊंची बनाते हैं, दीवार में प्रोटेक्शन देते हैं। परमेश्वर का वचन भी जो नए यरूशलेम की बात कर रहा है प्रियो, ये नया यरूशलेम एक ऐसा यरूशलेम है जो सेपरेटेड है। ध्यान से सुनिएगा, जिसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि ये चर्च जो है, जो ओवरकमर चर्च है, जो मसीह की दुल्हन है, ये सेपरेटेड है। सेपरेटेड फ्रॉम ऑल द अनक्लीन थिंग्स, separated from all the iniquities, separated from the wickedness of the world। दुनिया की दुष्टता से, दुनिया के स्वभाव से, दुनिया के झूठ से, दुनिया की जादूगरी से, दुनिया की लालच से, दुनिया की अशुद्धता से, शैतान की दुष्टात्माओं से पूरी तरह से अलग की गई कलीसिया, इसकी शहरपना इतनी बड़ी और ऊंची थी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धता प्रवेश नहीं कर सकती थी। होली स्पिरिट हमें समझाना शुरू करता है वचन में। सबसे पहले ये नया यरूशलेम की जिस खूबी को बताता है वो है उसकी दीवार, उसकी वॉल, ग्रेट एंड हाई, सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज अनक्लीन। जो कुछ भी अशुद्ध है उस सबसे अलग। ये नया यरूशलेम, सबसे पहली खूबी इसकी, ये दुनिया की गंदगी से अलग होगा, ये दुनिया की बुराइयों से परे होगा, दुनिया के से स्वभाव से अलग होगा। इसमें जो ओवरकमर्स होंगे वो विजयी होंगे, वो दुनिया की लालसाओं के ऊपर विजयी होकर उसके हिस्सेदार बनेंगे, उसके भागीदार बनेंगे। और यदि आप पढ़े प्रकाशित वाक्य की किताब इसके 22वें अध्याय को, आखिरी अध्याय को देखें, और यदि उसके 15वें वचन को एक बार देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा ये बात कि ये शहरपना का वर्णन क्यों शुरू हुआ है। 22 का 15वां वचन कहता है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला कहाँ रहेगा?
कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। बाहर क्यों रहेगा? अंदर क्यों नहीं आ पाएगा? अंदर इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि इस यरूशलेम की दीवार ऊंची और बड़ी है। प्रियो, ये जो यरूशलेम है ना, ये नया यरूशलेम परमेश्वर के आने वाली 1000 साल के राज्य के, यीशु मसीह के 1000 साल के बाद की बात कर रहा है, इटर्निटी की बात कर रहा है। ये जो यरूशलेम है, ये जो कलीसिया है, ये जो दुल्हन है, ये अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा, अनंत काल के लिए रहने वाली है और अनंत काल के लिए ये सेपरेटेड है। ये एक डिवाइन पिक्चर है, ये स्वर्ग है जिसकी हम बातें करते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि हम स्वर्ग जाएंगे। हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि हम अच्छे रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके वचन के अनुसार चले तो हम स्वर्ग जाएंगे। ये बात हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। ये वही स्वर्ग है जिसका वर्णन यहाँ पर नया यरूशलेम के रूप में किया जा रहा है। इस इटर्निटी में जब हम जाएंगे, उसकी तैयारी हमको इसी दुनिया में रह के करनी है। ध्यान दीजिएगा, इसी दुनिया में रहकर हमको इस तैयारी को पूरा करना है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कलीसिया आज भी इस पृथ्वी पर रहते हुए भी दुनिया की सब प्रकार की अनक्लीन इनिक्विटीज से, सब प्रकार की अशुद्धता, इनका नाम आपने देखा, कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, झूठ के गढ़ने वाले, इन सब से ये कलीसिया आज भी इस पृथ्वी पर रहते हुए भी सेपरेटेड होनी चाहिए। ये तैयारी है हमारी उस अनंत काल के लिए, जो अनंत काल का चर्च होगा, जैसा मसीह चाहता है, जैसा वो अपनी दुल्हन को चाहता है, जैसा परमेश्वर अपनी कलीसिया को चाहता है। उसके गुणों का वर्णन 21वां अध्याय कर रहा है, 22वां अध्याय कर रहा है। लेकिन हमारे लिए आज हेवनली माइंडेड होने की जरूरत है। हम आज स्वर्गीय बातों पे मन लगाए, कुलीसियों की पत्री कहती है। हम स्थायी चीजों पे मन लगाएं। ये पृथ्वी और ये आकाश हमेशा के लिए नहीं है, ये टाल दिए जाने वाले हैं, ये लपेट दिए जाने वाले हैं, जला के भस्म कर दिए जाने वाले हैं। पृथ्वी और आकाश तप्त होकर पिघल जाने वाले हैं, खत्म हो जाने वाले हैं। पर जो स्थायी है वो है नया यरूशलेम, वो है मसीह की कलीसिया, वो है उसके ओवरकमर लोग जिनके बीच में वो डेरा करेगा, जिनके साथ में वो रहेगा, चलेगा और फिरेगा। ये कलीसिया जो आज जमीन पे हम देखते हैं, ये उसी कलीसिया का छोटा सा प्रतिनिधि है जो इस जमीन पे रखा गया, और वो हेवनली माइंडेड होना चाहिए। आज हम उस प्रकार के रहें, सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, सेपरेटेड फ्रॉम ऑल द अनक्लीन थिंग्स। धन्य है वे लोग जो आज अपनी दीवारों को ऊंचा रखते हैं। धन्य है वो लोग जो आज सेपरेटेड जीवन जीना सीख जाते हैं, ताकि नए यरूशलेम के बनने के समय नए यरूशलेम में वो हिस्सेदार हों तो उनको कोई सरप्राइजेस ना हो। ऐसे लोग जो आज सेपरेटेड नहीं रह सकते, वो उस सेपरेशन में नहीं जा पाएंगे जिसके लिए मसीह ने इस कलीसिया को स्थापित किया। और परमेश्वर ने ये प्लान बनाया कि वो हमेशा के लिए अनंत काल में इस कलीसिया को स्थापित करने के लिए जा रहा है। प्रियो, पापियों के लिए, अशुद्ध चीज़ों के लिए चर्च खुला है, बंद नहीं है। लेकिन ये पापी जब इस चर्च के अंदर आते हैं, ये झूठे लोग जब इस चर्च के अंदर आते हैं, ये व्यभिचारी जब इस चर्च के अंदर आते हैं, उनको रोकना नहीं है, उनको आने दीजिए। लेकिन जैसे वो आए थे वैसे वो वापस बाहर नहीं जाने चाहिए। यदि वो वैसे बाहर वापस गए हैं और फिर दोबारा उसी हालत में अंदर आना चाहते हैं, तो कलीसिया को अपनी दीवार ऊंची करने की जरूरत है। पापियों को चर्च के अंदर बुलाना और उनको परमेश्वर का सुसमाचार देना, ये एक मसीह कलीसिया का प्रमुख कार्य है। लेकिन कलीसिया उनको अंदर लाने के बाद इस प्रकार का वचन उनको दे, इस प्रकार की काउंसलिंग, इस प्रकार का परमेश्वर का संदेश उनको सुनाए कि वो अपने पापों से मन फिराने को तैयार हो जाएं, ताकि वो अंदर जब रहें तो अपने क्लीन हार्ट्स के साथ रहें। दोबारा जब उस कलीसिया में आए तो जैसा वचन कहता है कि डरते और कांपते हुए सुनने के लिए परमेश्वर के समीप जाना। सबोपदेशक की किताब हमें सिखाती है, हमने देखा था पिछली बार, जब तू उसके नजदीक आए, उसके भवन में जाए, तो डरते और कांपते हुए सुनने के लिए समीप जाना। इसलिए मत जाना कि मन के अंदर अशुद्धता लेकर गया, झूठ को अपने ऊपर कैरी कर रहा है, व्यभिचार करता जा रहा है, चर्च में भी आ रहा है और व्यभिचारी जीवन भी है, चर्च के अंदर भी है और दुनिया में भी है। ऐसे लोग जो दुनिया को भी खुश करना चाहते, जो पैसे से प्रेम रखते, जो चर्च के स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों के लिए आपकी दीवार ऊंची रहनी चाहिए। प्रियो, सक्रिय मार्ग से प्रवेश करना है। ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं जो जीवन के मार्ग से प्रवेश करते हैं। और जीवन का मार्ग कैसा है? जीवन का मार्ग सकरा है, चौड़ा नहीं। जीवन का मार्ग सकरा है। और ये जीवन का मार्ग कैसा है? सुई के नाके के समान।
सुई के नाके के समान है ये मार्ग, जिसमें से ऊंट का निकल जाना सहज है, लेकिन एक धनवान का मतलब है जिसका दिल पैसे में और दुनिया में लगा हुआ हो, उसका प्रवेश करना बहुत मुश्किल हो प्रियो। ऐसे लोगों को चर्च डिस्करेज करे आज भी। ऐसे लोग जो नई यरूशलेम का हिस्सा होना चाहते हैं, वो आज यदि दुनिया से सेपरेटेड नहीं रह सकते, आज यदि अपनी गंदगी से बाहर नहीं आ सकते, यदि आज परमेश्वर की सहायता और मसीह की बलिदान को स्वीकार करके पवित्र आत्मा की सहायता से यदि आज वो ओवरकम नहीं कर सकते इस दुनिया में रहते हुए, तो उस नई यरूशलेम का हिस्सा कैसे बनेंगे? जो अपने सिंस को गिव अप नहीं करना चाहते, जो अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते और एट द सेम टाइम चर्च का पार्ट भी बने रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की महिमा में हिस्सा लेना असंभव है। ऐसे लोगों के लिए उसकी ग्लोरी के पार्ट टेकर्स होना इम्पॉसिबल होगा। ऐसे लोग नई यरूशलेम का हिस्सा नहीं हो सकते हैं प्रियो। और बहुत से लोगों ने आज के समय, दुख की बात है, किसी पे हम आरोप नहीं लगा सकते, न लगाना है, न जज करना है किसी को, लेकिन जो स्थिति हम दुनिया में देख रहे हैं प्रियो, उसके अनुसार यदि आप सोचें तो बहुत से लोगों ने उस स्टैंडर्ड्स को बहुत नीचा कर दिया है। कलीसिया के दूत, आपने पढ़ा, ये मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है प्रियो, पहले दूसरे तीसरे अध्याय प्रकाशित वाक्य के हम अध्ययन कर चुके। कलीसिया के दूतों ने कलीसियाओं को खराब कर दिया। कलीसिया के दूतों ने पापियों को मन फिराने का वचन नहीं दिया। कलीसिया के दूतों ने उनको अपने पाप, अपने गंदगी से, अपनी अशुद्धता से निकलने का, बाहर आ जाने का वचन नहीं दिया, जैसा वचन मूसा दिया करता था, जैसा वचन एलिया दिया करता था। तुम आज डिसाइड करो कि तुम किसके साथ हो। तुम आज डिसाइड करो कि किस कलीसिया का हिस्सा बनोगे या दुनिया की सेवा करोगे। तुम उस स्वामी की सेवा करोगे या इस स्वामी की सेवा करोगे। ये वचन बोलना बंद हो गया है, ये वचन का बोया जाना बंद हो गया, ये साउंड डॉक्ट्रिन दिया जाना बंद हो चुका है। इस वजह से लोग ऐसे ज़्यादा मिलेंगे आपको जो दो नावों में पैर रख के चल रहे हैं। एक नाव या नए यरूशलेम में भी रखना चाहते हैं एक पैर, और एक पैर जो है वो दुनिया में भी रखकर यहाँ के अर्थली अभिलाषाओं में फंसे रहना चाहते हैं, इनसे बाहर नहीं आना चाहते प्रियो। इतना इजी हमें नहीं बनाना है चर्च को। इसकी शहरपनाह ऊंची होनी चाहिए, इसकी शहरपनाह बड़ी होना चाहिए। इतनी छोटी शहरपनाह ना रखें हम अपनी कलीसियाओं की, जहां पर जब जो जैसा चाहे वैसा एंटर करे, जब जो जैसा चाहे वो बाहर चला जाए। कलीसियाएं, ऐसी कलीसियाएं यीशु मसीह की कलीसियां नहीं हैं। ऐसी कलीसियाएं उन लोगों की अपनी कलीसियाएं हैं जिन्होंने इस स्टैंडर्ड्स को लोअर डाउन कर दिया, जिन्होंने शहरपनाह को छोटा कर दिया प्रियो, छोटा कर दिया। अगला वचन कहता है, ये शहरपनाह बड़ी ऊंची और बड़ी थी। दूसरी बात कहता है, उसमें क्या थे? फाटक। कैसे फाटक थे? कैसे फाटक थे उसमें? कहता है 12वां वचन, उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। यहाँ पर जो फाटक हैं वो 12 हैं। अभी हमने पढ़ा जीवन का मार्ग सकरा है, और जीवन का वो रास्ता, वो प्रवेश द्वार, वो एंट्रेंस बहुत सकरा है। बहुत कम लोग उसमें से प्रवेश कर पाते हैं। वो जो मार्ग है, वो जो रास्ता है, वो जो दरवाज़ा है जिसकी बात हम करते हैं, वो दरवाज़ा है सैल्वेशन का, उद्धार का रास्ता, उद्धार का वो दरवाज़ा है जिसमें होकर के हम कम लोग प्रवेश कर पाते हैं। यहाँ पर जो ये फाटक, 12 फाटकों की बात हो रही है, ये 12 फाटक कहाँ पर है? ये 12 फाटक उस शहरपनाह में हैं, और शहरपनाह के ये 12 फाटक जो हैं, फाटकों के ऊपर 12 स्वर्गदूत हैं, और 12 स्वर्गदूतों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम भी हैं। एक वचन निकालेंगे, यशायाह नबी की किताब, उसका 60वां अध्याय और उसका 18वां वचन। यशायाह नबी की किताब, उसका 60वां अध्याय और उसका 18वां वचन। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरे सिवानों के भीतर उत्पात व अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार, ध्यान से सुनिए, अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम क्या रखेगी? यश रखेगी। ये
कलीसिया का वर्णन है प्रियो, आने वाले कलीसिया के बारे में यशायाह नबी की भविष्यवाणी है, जिसमें वो कहता है कि तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार रखेगी। शहरपनाह ऊंची और बड़ी है, जिसमें बहुत सकरे लोग, बहुत सकरा मार्ग है, जिसमें से होकर बहुत कम लोग प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद कहता है कि इसमें 12 फाटक हैं, और फाटक जो है उनके बारे में यशायाह नबी कहता है कि ये फाटक जो है इनका नाम क्या होगा, इनका नाम होगा यश। और यश जो है ये हिंदी में है, लेकिन यदि आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है praise, and the names of your gates will be praised. The gates of this New Jerusalem will be called praise. Your gates shall be called praise. इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है। यश, यश का मतलब है प्रेज। प्रेज का यदि और लिटरल हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो क्या होता है, स्तुति। स्तुति, उसके फाटक जो है उनका नाम है स्तुति। और 12 फाटक हैं, और लिखा हुआ है कि हर दिशा में 3-3 फाटक हैं। हर दिशा में 3-3 फाटक हैं। और वो कहाँ कहाँ है, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में, सब जगह है ना। 13वां वचन कहता है पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। 13वां वचन। सो ये जो फाटक हैं ये चारों दिशाओं में 3-3 फाटक, और हर फाटक का नाम है स्तुति। और हर फाटक में स्तुति मतलब उसका नाम है स्तुति। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हर फाटक हमें कहाँ लेकर जा रहा है, ये फाटक हमें अंदर लेकर जा रहा है, नए यरूशलेम में लेके जा रहे हैं। ये फाटक हमें अंदर प्रवेश कराने के लिए दिए गए, और जब ये अंदर प्रवेश कराते हैं तो हमें कहाँ ले जाते हैं, ये हमें ले जाते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हमें ले जाने का मार्ग है ये फाटक, और इन फाटकों का नाम है स्तुति। इसका मतलब क्या है, चाहे हम किसी भी फाटक से एंटर करें, हर दिशा में ये फाटक है। इसका मतलब है कि हर दिशा से लोग इसमें शामिल होंगे, हर जातियों से लोग इसमें शामिल होंगे, हर कुलों से लोग इसमें शामिल होंगे, हर भाषाओं से लोग इसमें शामिल होंगे, हर गोरे और कालों में से इसमें शामिल होंगे, महिला और पुरुषों में से इसमें शामिल होंगे। चारों दिशाओं में बराबर का खुले हुए फाटक, चारों दिशाओं से कोई भी अंदर आ सकता है। लेकिन अंदर आने की शर्त, पहली बात, वो शहरपनाह ऊंची है, उसमें अनक्लीन चीजें नहीं जा सकती। अनक्लीन चीजें जो है वो बाहर के लिए ठहराई गई, यरूशलेम के लिए नहीं ठहराई गई। दूसरी बात, जो कहीं से भी प्रवेश करे, किसी भी दिशा से, किसी भी फाटक से कोई एंटर करे, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि वो जब अंदर आएगा, जब वो अंदर आएगा तो वो थैंक्स और प्रेजेस के साथ अंदर आएगा। धन्यवाद और स्तुति के बलिदान चढ़ाता हुआ अंदर आएगा। धन्यवाद और स्तुति के साथ इसके फाटकों में एंटर किया जा सकता है। और दूसरी बात, ये जो वॉल है, ये वॉल सेपरेशन की वॉल है। देयर इज नो प्लेस फॉर कंप्लेनिंग, देयर इज नो प्लेस फॉर मर्मरिंग। यदि आज हम इस बुराई को, यदि आज इस दुष्ट आत्मा को ओवरकम नहीं कर पाते, आपने पढ़ा हुआ है प्रियो, नए नियम में भी लिखा है, इजराइलियों की बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहराई गई। दृष्टांत इजराइलियों की बातें इसलिए ठहराई गई क्योंकि वो कुड़कुड़ाए थे, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया था, क्योंकि उन्होंने लालच की थी, क्योंकि वो अपने अतीत में जिंदा थे। वो अपने अतीत से प्रेम कर सकते थे। मिस्र से बाहर निकलना आसान था, लेकिन मिस्र को उनके जीवन से निकालना आसान नहीं था। मिस्र उनके जीवन में बस गया था। हम भी अपने पुराने पापों से जब बाहर आकर चर्च में एंटर करते हैं, हम उन चीज़ों को पीछे छोड़कर आए। हम मर्मरिंग करना नहीं छोड़ते, हम आज भी कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ते, हम आज भी परमेश्वर को कोसना नहीं छोड़ते। हमारा स्वभाव नहीं बदलता। हमारी तकलीफें या हमारी थोड़े समय की प्रॉब्लम्स हमें परमेश्वर को कुड़कुड़ाने के लिए मजबूर कर देती है। कितने कमज़ोर होते हैं हम प्रियो। हम चर्च के अंदर प्रवेश करें तो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद के साथ और स्तुति के साथ प्रवेश करें। यह नया यरूशलेम है, इसके अंदर का हिस्सा बनना चाहते हैं कि आप? यदि इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज और इसी समय से कुड़कुड़ाने की आदत को दिमाग से निकाल दीजिए। कंप्लेंट करने की बातों को ज़बान पे आने मत दीजिए। ज़बान परमेश्वर ने हमें दी, हमारे नियंत्रण में है। हम अपनी ज़बान से क्या बोलना चाहते हैं, यह हमारा डिसीजन होता है। इसमें परमेश्वर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे शब्द, हमारे कुड़कुड़ाना, हमारी ज़बान से हम धन्यवाद और स्तुति करना चाहते हैं या इजराइलियों के समान कुड़कुड़ाते हुए चर्च में एंटर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हुए चर्च के अंदर घुसते हैं। ये नए यरूशलेम में हम जाना चाहते हैं तो थैंक्स और प्रेज के साथ, धन्यवाद और स्तुति, क्योंकि इनके नाम है स्तुति, इनके नाम है प्रेजेस। और इन 12 फाटकों पे 12 गोत्रों के नाम लिखे हैं इजराइलियों के, और इजराइलियों के 12 गोत्रों का नाम, इसका मतलब है
इसका मतलब है कि जो पुराने नियम के संत हैं, जो इज़राइल के 12 गोत्रों के लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, जिन्होंने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के डर और भय में कांपते हुए उसके उद्देश्यों को पूरा करते हुए जीवन को बिताया, वो भी इस नए यरूशलेम का हिस्सा होंगे। बहुत से स्कॉलर्स और बहुत से विश्वासी लोग नए तरीक़ों से इंटरप्रेट करते और वो कहते हैं कि पुराने नियम के लोग जो हैं वो कलीसिया का हिस्सा नहीं है, वो कलीसिया का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो नए यरूशलेम का हिस्सा नहीं है। लेकिन वचन हमें क्लियरली बताता है, वचन हमें साफ साफ बताता है कि ये जो नया यरूशलेम है ये बिना 12 गोत्रों के इज़राइल के उन एल्डर्स के, उन संतों के बिना कंप्लीट नहीं है। ये 12 गोत्र के लोग डेफिनेटली उस नए यरूशलेम में होंगे और हमें मिलेंगे। 13वां वचन जो है अभी हमने पढ़ा, इसमें क्या कहता है, उसके कितने फाटक? 12 फाटक, और पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। 14वां वचन, नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी। अब आता है नींव पे। देखिए, सबसे पहले शुरुआत हुई शहरपनाह से, उसके बाद बता रहा है शहरपनाह बड़ी ऊंची बड़ी और ऊंची थी। उसके बाद कहता है शहरपनाह में 12 फाटक थे और 12 फाटक पे 12 गोत्रों के, इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम, और उन फाटकों का वर्णन हमने देखा, फाटकों का मतलब क्या है वो हमने समझा। और उसके बाद आता है इनकी नींवों पर। ये जो शहरपनाह है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इस बात को जोर दे रहा हूँ। ये जो नींव है ये किसकी है? ये जो नींव है ये शहरपनाह की नींव की बात हो रही है। जो बाउंड्री वॉल है यरूशलेम की, उसकी नींव की बात हो रही है। उसकी 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं, पुराना नियम जो है वो तो फाटकों में आ गया। पुराने नियम के संत इजरायली 12 गोत्रों के नाम तो फाटकों के ऊपर आ गए, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं, शहरपनाह के नीचे उतरते हैं, उसकी नींवों तक पहुंचते हैं, तो जब नींवों पे जाते हैं तो नींवों पे आपको 12 अपोस्टल्स के नाम मिलते हैं, 12 प्रेरितों के नाम मिलते हैं, जो मसीह के 12 प्रेरित थे। और इन 12 प्रेरितों का पोजीशन आप देख रहे हैं। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, इनकी पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है। 12 फाटकों पे तो 12 गोत्रों के, इजराइल के 12 गोत्रों के नाम, लेकिन जो नींवें हैं, नींव कितना महत्वपूर्ण काम करती है किसी भी दीवार को टिकने के लिए। आप समझ रहे हैं, किसी भी बिल्डिंग के टिके रहने के लिए हम बच्चों को सिखाते हैं बचपन से कहानियों में, यदि फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो शहरपनाह मजबूत होगी, यदि फाउंडेशन बढ़िया डाली जाएगी तो सब कुछ स्ट्रांग होगा। और ये जो 12 प्रेरित हैं जो यीशु मसीह के, जिन्होंने पहली शताब्दी की कलीसिया को स्थापित किया और जिन्होंने जान देने तक अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं किया, ये 12 प्रेरित फाउंडेशन है इस शहरपनाह की। ये जो शहरपनाह है ना, इसकी फाउंडेशन मतलब जो पहला पत्थर, ध्यान से सुनिएगा, जो पहला पत्थर जमीन में डाला गया इस शहरपनाह का, वो पहला पत्थर कौन था? वो पहला पत्थर जो है वो 12 प्रेरित थे। और ये वॉल कैसी है? ये वॉल बड़ी और ऊंची है, और ये बड़ी और ऊंची वॉल को संभालने वाला जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत की गई थी 12 प्रेरितों के द्वारा। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? इस वॉल का कंस्ट्रक्शन, इस नए यरूशलेम का कंस्ट्रक्शन 12 अपोस्टल्स से शुरू हुआ था। और ये अपोस्टल्स जो हैं, ये दुनिया से, अशुद्धता से, अनक्लीनलीनेस से, विकेडनेस से अलगाव का मॉडल थे। ये शहरपनाह का कैरेक्टर है अलगाव। ये शहरपनाह का सबसे बड़ा फंडामेंटल कैरेक्टर है। ये बड़ी और ऊंची है। ये एकमात्र डिस्क्रिप्शन है यरूशलेम का बताया गया इस शहरपनाह के द्वारा। शहरपनाह बड़ी और ऊंची थी, दुनिया से सेपरेटेड थी, दुनिया से अलग थी, अनक्लीनलीनेस नहीं था, दुनिया के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और ये शहरपनाह की नींवें 12 प्रेरित हैं। ये 12 प्रेरितों ने अपने जीवन को इस प्रकार से जिया कि ये रोमन सम्राट के सामने खड़े हो गए, गर्दन कटवा दी। ये 12 प्रेरित ऐसे थे जिन्होंने रोमन साम्राज्य के सामने घुटने नहीं टेके, जबकि रोमन साम्राज्य सबसे क्रूएल साम्राज्यों में से एक था। इनको मालूम था कि इनकी जान चली जाएगी, इनको मालूम था कि हम किसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जिस सम्राट की पूजा करने से, आराधना करने से इन्होंने इनकार किया, आसान नहीं था। इस दुनिया से सेपरेटेड होने का जो मॉडल एस्टेब्लिश किया गया, वो ये 12 प्रेरितों के द्वारा किया गया। इसीलिए ये 12 प्रेरित इस शहरपनाह की फाउंडेशन है। आप समझ पा रहे हैं? उसके बाद हम आगे के पत्थर हैं।
उसके बाद जो पत्थर जोड़े गए दीवार में वो मैं और आप हैं। आज की कलीसिया पहली शताब्दी की कलीसिया फाउंडेशन है, इन 12 प्रेरितों के द्वारा बनाई गई। और उसके बाद जो पत्थर रखे जा रहे वो मैं और आप रखते हैं। जो मैं और आप अपना जीवन जीते हैं वो अगला पत्थर बनकर इसमें जुड़ता जाता है। प्रियो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कन्फ्यूजन दूर करके रखिएगा। ये जो 12 प्रेरित हैं ये शहरपना की फाउंडेशन है, लेकिन इस नए यरूशलेम की फाउंडेशन कौन है? इस नगर की फाउंडेशन कौन है? इस नगर की फाउंडेशन तो एक ही है, और वो फाउंडेशन है हमारा ऑल टाइम रोल मॉडल यीशु मसीह। शहरपना की फाउंडेशन प्रेरित है, लेकिन नए यरूशलेम को किस पे खड़ा किया गया? कौन है वो चट्टान जिसके ऊपर ये शहर बसाया गया? कौन है वो चट्टान जिस पे ये कलीसिया खड़ी की गई? कौन है वो चट्टान, वो नींव, मजबूत नींव, एकमात्र नींव जो अकेला था, जिसने अपने ऊपर कलीसिया को उठा लिया? वो कलीसिया को उठाने वाला यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11वां वचन हमें बताता है। पहला कुरिन्थियों की पहली पत्री 3 अध्याय और 11वां वचन हमसे कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। ये जो नींव है, नगर की नींव यीशु मसीह है। शहरपना की नींव 12 प्रेरित है, और 12 प्रेरितों के ऊपर ये शहरपना जो खड़ी हुई, इसमें एक पत्थर आपका और मेरा भी लगना चाहिए। इसमें मेरा भी नाम होना चाहिए। इस नए यरूशलेम का हिस्सा मैं भी होना चाहिए, लेकिन मुझे उसके लिए क्वालिफाई करना होगा मसीह में होकर के। पवित्र आत्मा की सहायता से मुझे क्वालिफाई होना होगा प्रियो। और 15वां और 16वां वचन क्या कहता है? 15वां और 16वां वचन कहता है, ये जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था। उसके पास सोने का एक गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था। किसी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ चौकोर बसा हुआ था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। लो, आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? ध्यान से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये जो कोस शब्द यहाँ पर आता है ना प्रियो, इंग्लिश के वर्जन में आता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या थी जानते हैं आप? इस नगर की बात कर रहा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो थी, ये 1500 मील थी। इंग्लिश में लिखा हुआ है 1500 माइल्स। 1500 माइल्स की इसकी लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई थी। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर लिखा हुआ है चौकोर और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्गाकार। यहाँ पर हम यदि देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये एक स्क्वायर है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग है, बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग है। ये जो नगर है, ये जो यरूशलेम है, इसकी एक खूबी है। यरूशलेम की खूबी ये है कि ये जो यरूशलेम है ये वर्गाकार है। लेकिन आप वर्गाकार को और अच्छे से समझिए। आप शब्दशः जाएंगे तो आपको लगेगा स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर जो होता है उसकी 2 ही बाउंड्री होती है। स्क्वायर की सिर्फ 2 बाउंड्रीज होती हैं, दो डायमेंशनल होता है स्क्वायर। एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। इतना मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है। स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर जो होता है वो लंबा होता है और चौड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर 3 बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे तीसरी बात भी लिखी हुई है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। उसकी ऊंचाई। तो फिर ये स्क्वायर रहा क्या? स्क्वायर नहीं रहा। ये क्या बन गया? ये क्यूब बन गया, है ना? ये एक क्यूब बन गया, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। इसकी लंबाई जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी ऊंचाई है। ये बराबर नाप का लंबा, चौड़ा और ऊंचा है, और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्यूब। हिंदी में क्या बोलते हैं? शायद घन बोलते हैं हिंदी में, घन। सो घनाकार है ये क्यूबॉइड है। इट्स अ क्यूब। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है। और आपको पता है एक बात, इंटरेस्टिंग चीज सीखने के लिए, आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर याहवे अपने लोगों के बीच में डेरा करने के लिए उसने इजरायलियों से क्या कहा? मेरे लिए एक तंबू बनाओ, एक तंबू बनाओ जहां पर मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूंगा। और उस तंबू जो था उसको टैबरनेकल कहते हैं, मिलाप वाला तंबू। ये तंबू जो था, जो टैबरनेकल था, इस टैबरनेकल के 3 हिस्से हुआ करते थे। पहला हिस्सा हुआ करता था आउटर कोर्ट, बाहर का आंगन जो होता था। दूसरा हिस्सा हुआ करता था अंदर वाला कोर्ट,
होली प्लेस जिसको कहते थे पवित्र स्थान, और उसके भी अंदर आते थे तो सबसे अंदर होता था महापवित्र स्थान, और महापवित्र स्थान को बोलते हैं होली ऑफ होलीज, या इंग्लिश में बोलते हैं मोस्ट होली प्लेस। और जो परमेश्वर यहोवा होता था वो अपनी महिमा के साथ कहां पर आया करता था? वो सबसे अंदर वाले महापवित्र स्थान में आया करता था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो चीफ प्रीस्ट होता था, जो महायाजक होता था, उसको जाने की अनुमति होती थी। बाकी के महायाजक बाहर रहा करते थे। बाकी के याजक जो होते थे उनकी सेवकाई, जो प्रीस्टली सर्विसेज होती थी, वो सर्व करते थे बाहर के आउटर कोर्ट्स में और होली प्लेस में। लेकिन मोस्ट होली प्लेस में परमेश्वर यहोवा आया करता था, और महायाजक जाकर के वहाँ पर वेदी में जाकर के बलिदान का लहू छिड़का करता था, और उस तरह की चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। परमेश्वर की महिमा वहाँ हुआ करती थी। आप जानते हैं इसका साइज क्या हुआ करता था? जो मोस्ट होली प्लेस है उसका साइज हुआ करता था 15 बाय 15 बाय 15, 15 फीट ऊंचा, 15 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा हुआ करता था ये मोस्ट होली प्लेस। हेलो, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये जो नया यरूशलेम है ये मोस्ट होली प्लेस का एक बिगर फॉर्मेशन है। ये जो मोस्ट होली प्लेस है, जो 15 बाय 15 बाय 15 का जो नाप है, ये 1500 बाय 1500 बाय 1500 हो गया, और 1500 मील का हो गया, जो 15 फीट का हुआ करता था। लेकिन है क्यूब, और ये क्यूब जो है ये मोस्ट होली प्लेस जहां पर परमेश्वर के साथ फेलोशिप हुआ करती थी। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो महापवित्र स्थान है वहां पर परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं होती थी। वहां पर उस टैबरनेकल की सर्विस, क्लीनिंग और उसके पात्रों की सफाई का काम नहीं होता था। वहां पे सर्विस नहीं होती थी, वहां पर फेलोशिप हुआ करती थी। नए यरूशलेम में किसी सेवा की जरूरत नहीं। नए यरूशलेम में परमेश्वर स्वयं आपके साथ डेरा करेगा, फेलोशिप करेगा। जो लोग आज भी उसके साथ फेलोशिप को महत्व देते हैं, वो लोग नए यरूशलेम में कुछ भी सरप्राइजेस फील नहीं करेंगे। नए यरूशलेम में फेलोशिप होगी, क्योंकि ये मोस्ट होली प्लेस का बड़ा फॉर्मेशन है। मोस्ट होली प्लेस के समान पहला राजा 6वां अध्याय 20वां वचन हमें बताता है इस नाप के बारे में। यही नाप मंदिर के अंदर हुआ करता था, जो सुलेमान ने बनवाया उसके अंदर भी यही नाप हुआ करता था, और यही नाप मोस्ट होली प्लेसेस का मेजरमेंट है 15 बाय 15। और इसको यहाँ पर लिखा हुआ है हाथ के टर्म्स में, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिट के टर्म्स में, हाथ के टर्म्स में। 6वां अध्याय 20 वचन पहला राजा। और उस पवित्र स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी, और उसने उस पर चोखा सोना मड़वाया और वेदी की तख्ताबंदी देवदारू से की। ये जो 20 हाथ है ना, ये 15 फीट होता था। प्रियो, 15-15-15 का नाप वाला ये पवित्र स्थान, जो लोग दुल्हन में शामिल होंगे, जो लोग नए यरूशलेम में शामिल होंगे, वो लोग जो हैं वो फेलोशिप को छोड़ और किसी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देते, ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के साथ फेलोशिप को महत्व देते हैं। आज पुलपिट से खड़ा होकर मैं कुछ भी प्रचार कर लूं, ये परमेश्वर की सेवा है। मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़कर आपको बता दूं, ये परमेश्वर की सेवा है, लेकिन फेलोशिप नहीं है। हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, हो सकता है मुझे परमेश्वर के वचन का बहुत नॉलेज मैंने ले लिया हो, लेकिन यदि मेरी फेलोशिप परमेश्वर के साथ नहीं है, यदि परमेश्वर मेरे जीवन में वास नहीं करता, यदि वो मेरे साथ चलता फिरता नहीं है, मुझसे रूठा हुआ दूर बैठा है, यदि पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं है, यदि आत्मा मुझे गाइड नहीं करता, मुझसे बात करना उसने बंद कर दिया है, तो मेरी सेवा किसी काम की नहीं है। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप मैटर करता है, मेरी सेवकाई परमेश्वर के लिए उतनी मैटर नहीं करती। वो पत्थरों से अपनी सेवा करा सकता है, मेरी जरूरत नहीं है उसको। मैं सेवा करके अपने आप में फूल सकता हूं कि मैं बहुत बड़ा सेवक बन गया हूं, लेकिन मैं यदि फेलोशिप नहीं रखता प्रियो, यदि मैं बाहर के आउटर कोर्ट और होली प्लेस में जाकर सीमित हूं और वहां से लौट जाता हूं, तो मेरी सेवा उतनी महत्व नहीं रखती जितना मोस्ट होली प्लेस में जाने के बाद मैं फेलोशिप में रहता हूं। मोस्ट होली प्लेस में जो फेलोशिप करने को इंपॉर्टेंस देता है, हो सकता है आप कोई सेवा में ना हो, लेकिन आपकी फेलोशिप परमेश्वर के साथ हो, दिन रात 24 घंटे पवित्र आत्मा आपके साथ रहता हो। ऐसी फेलोशिप में रहने वाला नए यरूशलेम का हिस्सा होगा। नए यरूशलेम जो है वो मोस्ट होली प्लेस है, वहाँ परमेश्वर का डेरा है। वो अपने मनुष्यों के बीच में डेरा करना चाहता है। हमने पिछले अध्ययन में पढ़ा था, वो अपने लोगों के बीच में डेरा करना चाहता है। प्रियो, दूसरी बात जो यहाँ पर सीखने की है, इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। इंग्लिश में आता है, यदि ध्यान से पढ़ें,
तो लंबाई, यदि हम इस क्यूब को ऐसा देखें तो उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई को हम चौड़ाई कह सकते हैं। लंबाई और ऊंचाई यदि ऐसा ले लेते हैं तो जो अंदर की तरफ होगी क्यूब में वो होगी उसकी चौड़ाई, जिसको लिखा हुआ है। उसको यदि आप और गहरे में समझना चाहें क्यूब के टर्म्स में, तो जो उसकी जो चौड़ाई है जो अंदर की तरफ है वो उसकी गहराई है ना। हम उसको कहते हैं उसकी गहराई। आप समझिएगा ध्यान से, ऐसे लोग जिनकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा है लेकिन जिनकी गहराई बहुत कम है, जिनकी डेप्थ बहुत कम है। प्रियो, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, परमेश्वर ऐसे यरूशलेम को चाहता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई और गहराई सब एक समान हो। जैसा वो बाहर है वैसा ही वो अंदर हो, जैसा वो प्रचार करता है वैसा ही उसका जीवन हो, जैसे वो बातें चर्च के अंदर करता है वैसे ही बातें वो घर में भी करता हो, जैसा वो प्रेम की बातें दूसरों के साथ सिखाता है वैसा ही वो खुद भी प्रेम करता हो। ऐसी गहराई चाहिए परमेश्वर को नए यरूशलेम में। नया यरूशलेम ऐसा यरूशलेम होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई उतनी ही होगी जितनी उसकी गहराई है, बराबर। गहराई कम नहीं होगी, गहराई कम नहीं होगी। कई लोग हमारी कलीसियाओं में, कई प्रचारक और कई पासवान और कई बड़े लोग और कई लोग विश्वासियों में आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी लंबाई और चौड़ाई भयानक है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा मुखौटा है, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन गहराई नहीं के बराबर है। एक पेपर के समान, एक पीस ऑफ पेपर होता है ना, जैसा केवल लंबा और चौड़ा होता है और इतना थिन होता है कि उसमें गहराई होती ही नहीं। प्रियो, हम में परमेश्वर के वचन की गहराई हो, हम में परमेश्वर की आत्मा की गहराई हो, हमारा जीवन डेप्थफुल हो, हमारा जीवन गहराई से परिपूर्ण हो। लोगों को दिखाई दे या ना दे, लोगों को पता चले या ना चले, लेकिन हमारी गहराई परमेश्वर देखता है। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। नए यरूशलेम में प्रवेश करना है तो आपके जीवन में गहराई भी उतनी ही चाहिए जितना आप दुनिया को दिखाते हैं, आपकी लंबाई और चौड़ाई। जितना आप दुनिया को बताते हैं आप इतने अच्छे हैं, वैसे ही अच्छे वास्तव में आपकी प्राइवेट लाइफ में भी आपका होना अनिवार्य है। जो गुणों को आप सजा कर लोगों के सामने रखते हैं, उन गुणों के साथ अंदर से भी सजा होना ज़रूरी है प्रियो। नहीं तो ये नए यरूशलेम के लिए आप फिट नहीं हैं, मैं फिट नहीं हूँ। 17वां और 18वां वचन कहता है, उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। यह नई यरूशलेम की एक और बात यहाँ पर बताता है, उसकी शहरपनाह के बारे में फिर एक बात बताता है। और उसकी शहरपनाह को जब उसने नापा तो 144 हाथ की निकली। नगर की, नए यरूशलेम की बात कर रहा है, वहाँ पर वो 750 कोस था, 1500 मील। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा है शहरपनाह की, कहता है वो कैसा था, 144 हाथ का। मनुष्य के हाथ से और स्वर्गदूत के हाथ से नापा तो 144 हाथ। और 18वां वचन कहता है, उसकी शहरपनाह यशब की थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। आप समझ रहे हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इसकी जो शहरपनाह है वो जैस्पर की बनी हुई है और प्योर गोल्ड की, कांच के समान। और कांच के बारे में फिर हमने पहले भी पढ़ा, अभी फिर हम पढ़ लेते हैं। शुद्धता को दिखाता है कांच, क्रिस्टल क्लियर ग्लास, एक शुद्ध कांच के समान इसकी शहरपनाह। यहाँ पर जो जोर दिया गया है इन वचनों में, वो दिया गया है नए यरूशलेम के बारे में, उसकी प्योरिटी के बारे में, उसकी शुद्धता के बारे में, उसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में, उसकी खूबसूरती को बताया गया है। ये जो शहरपनाह है ये खूबसूरत है, क्रिस्टल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी हिडन नहीं है। जो चाहे जब चाहे इसको चेक करके देखे, जैसा जहां है वैसा ही वही है। हमने एक बार पढ़ा था कैरेक्टर के बारे में, एक मनुष्य का कैरेक्टर क्या होता है। हिंदुस्तान में जो उसका कैरेक्टर है वही कैरेक्टर अमेरिका में भी होना चाहिए, जो अमेरिका में उसका कैरेक्टर है वही अफ्रीका में भी होना चाहिए, वही कैरेक्टर इंग्लैंड में भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इसे कैरेक्टर कहते हैं। कैरेक्टर जानते हैं आप किसको कहते हैं? कैरेक्टर कहा जाता है कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होता है ना, उसके जो लेटर्स, जो कीज होती हैं, उन पे जो छपा होता है उसको कैरेक्टर्स कहते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या अमेरिका में ए ऐसा नहीं बनता जैसे इंडिया में बनता है? क्या इंग्लैंड में दूसरे तरह का ए होता है? क्या बी को वैसा नहीं लिखा जाता हमारे यहाँ पर जैसा कि नॉर्वे में लिखा जाता है? क्या जर्मनी में सी जो है कुछ अलग प्रकार का बनता है? नहीं। कैरेक्टर का मतलब होता है इट इज यूनिफॉर्म, इट इज सेम एवरीवेयर। कैरेक्टर इज समथिंग दैट इज अनचेंजेबल। आज मैं आपके सामने कुछ और हूं, कहीं कुछ और हूं। प्रियो, नया यरूशलेम जो है वो ऐसा है
जो क्रिस्टल क्लियर है। इसको जल्दी से गंदा नहीं किया जा सकता। पानी में थोड़ी गंदगी डाल के आप उसको गंदा कर सकते हैं, लेकिन कांच को नहीं कर सकते। जैसे पाप अब आज हम लोग कर देते हैं, जमीन पर रहते हुए अक्सर कर जाते हैं, वैसी संभावना नए यरूशलेम में नहीं होगी। नए यरूशलेम में गंदगी और पाप का करने की, रिपीटेड सिंस करने की और पाप को करने की ही संभावना खत्म हो जाती है। प्रियो, यदि हमारे जीवन में आज हमने इन संभावनाओं को शून्य नहीं किया, यदि इन संभावनाओं को हम जीरो डाउन करने के लिए एफर्ट नहीं करते, तो नई यरूशलेम में हम स्वच्छ कांच के समान शहरपना में कैसे रह पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को सिंसियर लोग चाहिए, परमेश्वर को कमिटेड लोग चाहिए, परमेश्वर को हम्बल लोग चाहिए, परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो अपने आप को हमेशा जांचते रहते हैं, ऐसे लोग चाहिए जो अपनी गंदगी को बार बार दूर रखना चाहते हैं। कांच के ऊपर यदि थोड़ी डस्ट जम जाए तो आप साफ करने के लिए भागते हैं, आप कोशिश करते हैं कि उसको मैं जल्दी से हटाकर साफ कर दूं और ये मेरा कांच जो है जगमगाता रहे, स्वच्छ कांच के समान। ऐसा ही हमारा कैरेक्टर है जो परमेश्वर चाहता है, हम स्वच्छ कांच के समान रहे, जिस पे कोई भी मिलावट ना हो सके, जिसमें कोई भी परमानेंट इम्प्योरिटी एंटर ना कर सके, जिसमें कोई भी किसी प्रकार की संभावना ना हो। यदि हो भी जाए तो उसको तुरंत मिटा दिया जाए, हटा दिया जाए, और हमारे एफर्ट्स लगातार लगे रहे कि हम इन डस्ट को, इन मिलावटी गंदगियों को हम अपने जीवन से हटाते रहें। ये नया यरूशलेम ऐसा होगा जिसमें स्वच्छ कांच के समान अपीयरेंस होगा, यशब के समान, जेस्पर के समान बना हुआ क्रिस्टल क्लियर शहरपना है इस नए यरूशलेम की। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इस प्रकार के यरूशलेम को समझें और उसके लिए अपने आप को तैयार करें। आज हम जब कलीसिया का हिस्सा हैं, आज हम जब अपने आप को कलीसिया कहते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं कि हम परमेश्वर की, मसीह की कलीसिया हैं। प्रियो, ये नया यरूशलेम जो है हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, अपनी कलीसिया को कैसा हमें रखना है। और कलीसिया कौन है? मैं और आप हैं, हम हैं। मैं हूँ जिसके लिए परमेश्वर ने इतनी जान दी, यीशु मसीह के रूप में। मैं हूँ जिसके लिए मसीह सब कुछ छोड़कर आ गया। बिल्डिंग के लिए नहीं आया था, है ना, किसी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने नहीं आया था, आपके लिए, मेरे लिए पर्सनली आया था। एक भेड़ के लिए आया था, 99 अंदर आ भी जाए तो वो एक भेड़ के लिए मरने आ गया था। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे, नए यरूशलेम के द्वारा हमारी कलीसिया को नया बनाए। हमारी इस दुनिया की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें कि दुनिया की कलीसियाएं नए यरूशलेम के अनुसार इसकी क्वालिटीज़ को समझ पाएँ, इस अनंत काल के स्वर्ग को समझ पाएँ और इसके अनुसार अपने जीवन को ढाल सके। परमेश्वर अपने वचनों पे आशीष दे और इसके अनुसार जीने के लिए हमें प्रेरित करे। थैंक यू।